हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग भी हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होती है ये क्या है। इसके बारे में जो है डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एक यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगी कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्टेंस प्रोग्राम में, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस प्रोग्राम है, डिस्टेंस प्रोग्राम करने से आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर अगर आपको रेगुलर कोर्स करना चाहिए या डिस्टेंस कोर्स करना चाहिए, ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैंने वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप उसके देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर आपको एडमिशन लेना है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कुछ भी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर जो है डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट अब्रॉड से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो है एडमिशन लेने के लिए कोई भी तरीके का जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, कोई भी तरीके का आपको कट ऑफ नहीं करना पड़ता, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होते। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सीट्स का नंबर नहीं होता कि भाई इतना ही एडमिशन होगा। इससे जो है आपको जो डिग्री मिलती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। लेकिन इसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, इसमें आपको जो है आपकी क्लासेस जो होती है वो वीकेंड पे होती है। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लासेस किस तरीके से होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये किस तरीके से अलग होता है रेगुलर कॉलेज से। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको रेगुलर कॉलेज लेना चाहिए या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लेना चाहिए, तो मैं आपको जो है बहुत अच्छा कंपैरिजन बताने वाली हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है या कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो इसका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम जो है एज कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा है कोई भी कोर्स का, और जैसे कि समझ लीजिए इसमें भी सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होते हैं, उसमें भी सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होते हैं, सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं और इसके एडमिशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। मैंने आपको जो यहाँ जो आपके डिस्प्ले में आपको विजिबल है, ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं, sol.du.ac.in मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 2022-23 के लिए जो एडमिशन है ये डायरेक्ट होने वाले हैं, कोई CUET का कोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET कंपलसरी है, वैसे ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपको एडमिशन लेने के लिए CUET कंपलसरी नहीं होता है। अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ न्यू कोर्सेज दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपको नीचे जो है कुछ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओल्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर UGCF, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होती है। हर साल जो है एक जो सॉल है अपना एडमिशन स्टार्ट करता है, और इसका जो एडमिशन स्टार्ट करने का डेट होता है बहुत लेट होता है, अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट करता है, एंड एडमिशन प्रोसेस नवंबर तक ही चलती है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। समझ लीजिए आपने कोई रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम इसके बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है हमें एक ऑप्शन मिलेगा, वो है ओल्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर UGCF। इस पर हम क्लिक करने वाले हैं, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसका प्रोस्पेक्टस क्या है। कभी भी जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहें उसका प्रोस्पेक्टस बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी भी प्रोस्पेक्टस पढ़ने में जो है आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए बहुत बड़ा है, इससे आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको ये 54 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है जो ओल्ड कोर्सेज के लिए है, और अभी न्यू कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, इसमें MBA भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो ओल्ड कोर्सेज का जो है इसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो उसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और आपको जो है बताती हूँ कि किस तरीके से इसका जो कंटेंट क्या है, और उसके बारे में आपको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है 54 पेजेस का, एक तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। आई होप आपको विजिबल है स्क्रीन के ऊपर की ये डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, कॉमर्स ऑनर्स, मैनेजमेंट स्टडीज,
और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारे प्रोग्राम्स जो है मिल रहे हैं। तो ये जो है आपको 2022-23 के लिए मिल रहे हैं। आप सब्सिक्वेंटली कोई भी ईयर में ये वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। जरूरी नहीं कि आप इसी ईयर में देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में अगर आप वीडियो देखें तो आपको हेल्प करने वाला है। प्रोग्राम ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। विजन से हमें लेना देना नहीं है, मिशन से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट से समझने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक जो सेंटर सेट किया था, सारी चीजें भी जो है जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर 1962 में जो है स्टूडेंट्स इनरोल होना स्टार्ट हुए, ठीक है। यहाँ से हम छोड़ देते हैं इसको, सब चीजों को। एक चीज यहाँ पर जो काम की है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है ऐसे ऑप्शन जो है ये द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स लर्निंग ऑप्शंस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हु विश टू परस्यू देयर यूजी पीजी along with the other professional degrees। तो यहाँ पर देखिए हमेशा से समझा जाता है कि सॉल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस तरीके से दे रहा है। देखिए, अगर आपको पता है कि जो यूजीसी है उसने एक 2022 के अंदर सर्कुलर निकाला था कि जो स्टूडेंट्स है वो 2 डिग्री एक साथ परस्यू कर सकते हैं। आप 2 डिग्री एक साथ परस्यू कर सकते हैं। एक ऑनलाइन मोड में करिए, एक जो है आप रेगुलर मोड में करिए, या फिर एक डिस्टेंस मोड में कीजिए और एक जो है आपकी रेगुलर मोड में कीजिए, जैसे भी करनी है, लेकिन 2 डिग्री तक परस्यू कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिन्हें 2 डिग्री एक साथ परस्यू करनी है, दो जो इतना टैलेंट रखते हैं कि भाई मैं 2 डिग्री एक साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर ऐसे लोग भी जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो जॉब्स कर रहे हैं, उसके जो भी वो भी साथ में जॉब के साथ साथ वो है करना चाहते हैं, उनको भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड के थ्रू जो है ये क्या करते हैं। इसमें ये करते हैं कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड के अंदर जितने भी कोर्स मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मटेरियल जो है वो अवेलेबल है हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में। इसका मतलब आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, और ये सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड होती है। इसके साथ साथ आपको जो है इसकी वेबसाइट पे, अगर आप सॉल्व की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है उनके वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और साथ साथ एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो भी सेशंस कंडक्ट होते हैं बहुत सारे सपोर्ट सेंटर्स में, ठीक है। और साथ साथ एडिशनली एक एक्सपीरियंस फैकल्टी जो होती है, एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर हमेशा मेन कैंपस पे अवेलेबल होते हैं एकेडमिक इंटरेक्शन करने के लिए। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, वहाँ जाके अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर से डिस्कस करके आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा आपको सैटरडे संडे जो है आपकी वीकेंड्स पर क्लासेस भी कंडक्ट होती है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में होती है, और ये क्लासेस कंडक्ट करना मतलब क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना, अटेंड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि एक प्रोस्पेक्टस जो है हम इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसमें ये एटलीस्ट इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 12th क्लास जो है या तो सीबीएसई से पास की है या फिर कोई भी तरीके के बोर्ड से पास की है जिसमें जो है आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रेजुएशन करने के लिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अब ये सब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं आगे जरा और फिर देखते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर फैकल्टी के नेम दिए हुए हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आप इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से जो भी प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं उनके फैकल्टी के नेम यहाँ पर दिए हुए रहेंगे, और आप जो फैकल्टी से जो है डिस्कस कर सकते हैं। ये फैकल्टी आपके जो है अवेलेबल रहेगी आपके सेंटर पे, ठीक है। और ये आपके लिए सैटरडे संडे क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर किस तरीके से चीजें होने वाली है ये हम समझेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों के प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्या क्या प्रोग्राम्स है इसकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ों का एक कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आपकी जो
पेपर्स है एग्जाम्स में वो कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के एक जो है बताती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। तो यहाँ पर आपको ये जो डीएससी है, तो डीएससी क्या है, तो डीएससी 1 2 3 ये तीनों जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक्स है, और ये आपको जो है कंपलसरी होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल आर कंपलसरी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉलोनियलिज्म इन नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन ये जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल इलेक्टिव जो है, जनरल इलेक्टिव में से आपके पास चॉइस है कि आप एक चूज कर सकते हो, या तो आपने कॉमर्स डिपार्टमेंट चूज करा, या तो आपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट चूज करा, या इंग्लिश या हिस्ट्री, या फिर आपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट चूज करा। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है, ये मतलब जिसने 10th क्लास तक के मैथमेटिक्स पढ़ा है वही जो है चूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो बेसिकली जो है स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स नहीं लेते, और या फिर वो इकोनॉमिक्स के साथ जाते हैं, या फिर वो इंग्लिश के साथ जाते हैं अगर उन्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है, या फिर वो हिस्ट्री के साथ जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इंग्लिश और हिस्ट्री, या इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, या इंग्लिश या दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। अब ये जो है एनवायरमेंटल साइंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कंपलसरी है। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो होता है, इसमें आपके पास इंग्लिश, हिंदी और कॉमर्स के ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आप इंग्लिश चूज करें तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी, जो भी आपको मन करे। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। तो वैल्यू एडिशन कोर्स में से भी आपको एक चूज करना है। ध्यान रखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस और ये जो करिकुलम मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग चीजें चूज करनी होगी। मतलब ये है कि आपने जब एक बार जो चीज चूज कर ली, समझ लीजिए जो जनरल एक्टिविटी से आपने जो फील्ड चूज कर ली, आपको उसी फील्ड में एग्जाम देने होंगे। बाकी आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव मतलब ये डिपेंड करते हैं कि आपका जो मेन कोर्स कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बीकॉम ऑनर्स और बाकी सारी चीजें दी हुई है इसमें। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज दिखेगी कि जनरल इलेक्टिव जो है वो और एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स सब में सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू एडिशन कोर्स भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ कोर कोर्सेज जो है वो चेंज हो रहे हैं हर प्रोग्राम में। अब देखिए अगर बीए प्रोग्राम आप करते हैं तो बीए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंदीदा कोर्स है स्टूडेंट्स का। क्यों ऐसा है, क्योंकि बीए प्रोग्राम जो है वो आपको एक अच्छा जो है बेसिक देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स, ये चीज़ें फिर सेम हो गई सारी चीज़ों की तरह। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल इलेक्टिव भी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जनरल इलेक्टिव में ऊपर के ऑप्शंस थे आपके पास, जैसे कि कॉमर्स वगैरह, यहाँ पर आपको थोड़े से ऑप्शंस चेंज मिलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू, इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। और डीएससी 1 ए और ए बी, तो हमें कोई भी एक चीज चूज करनी है इसमें से, स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में से। तो या तो हम इकोनॉमिक्स चूज कर लें, या फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज करें, या इंग्लिश या हिंदी या हिस्ट्री या मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या संस्कृत या उर्दू। ठीक है, हमें एक ही चीज चूज करनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर से A1 B1 दिया हुआ है, इसमें से हमें दो चूज करना है, और एक जो है वो सेम होना चाहिए एज रीजन एज DSC 1। ठीक है, तो DSC यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर समझ लीजिए आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। ठीक है, और आपने एक चीज चूज कर ली, वो है हिस्ट्री। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री चूज कर लिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE, ये आपने चूज कर लिया। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये आप तो नहीं चूज कर सकते क्योंकि आपको एक में से एक ही चूज करना है, राइट। पर आपका मन है कि मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो आपने क्या किया कि आपने सोचा मैं हिस्ट्री यहाँ से चूज कर लेता हूँ और इकोनॉमिक्स यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपके पास यहाँ इकोनॉमिक्स आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो आपने यहाँ से इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। लेकिन अगर अब आपको यहाँ से जो है पॉलिटिकल साइंस चूज करना है अगर, ठीक है,
यहाँ से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस चूज करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये वाला डिपार्टमेंट, तो आप नहीं चूज कर सकते, आपको जो है हिस्ट्री ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वन थिंग शुड बी कॉमन। ठीक है, दो चूज कर सकते हैं, लेकिन एक जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि एज चूजन फ्रॉम DSC 1 AAB। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो यहाँ से अगर आपको चूज करना है तो आप ध्यान से चूज कीजिए। आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे हैं अगर, तो ऊपर जो है आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से एक चीज चूज करनी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडमिशन की बात करें तो सॉल जो एडमिशन जब स्टार्ट करता है तो इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है, और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो एक्सटेंड भी होती है, अक्सर 15 दिन 30 दिन तक एक्सटेंड हो जाती है। तो अगर हमें जब भी देखना है कि एडमिशन स्टार्ट हुए या नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को रेफर करें। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन एडमिशन का। तो आपको सॉल्व की वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, सारी स्कैन कॉपीज आपको सबमिट करनी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है, स्कैन कॉपीज, ओरिजिनल डिमांड नहीं हो रही है, यहाँ पर कॉपीज डिमांड हो रही है। ठीक है, उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है और आपको आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपके वेरिफिकेशन नहीं हो जाते डॉक्यूमेंट के, जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म है। आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो फेक है। ठीक है, तो अब नीचे हो जाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि आप 12 पास करे हुए हो, और कोई CUET स्कोर नहीं इसमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको कहा। ना ही कोई सीट लिमिट है, और ये ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन नेशनल्स जो बाहर सेटल्ड हैं और वो जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इक्विवेलेंसी की हम बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ देखते हैं कि एडमिशन एलिजिबिलिटी देखते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम मार्क्स होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये जो कोर्स है आपका BBA, तो BBA का जो कोर्स है इसके अंदर आप जनरल कैटेगरी वाले पर्सन को 65% क्लास 12 में लाने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर जो है 60% जो है आप लाने पड़ेंगे फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड विथ 60% इन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब 60% मार्क्स एटलीस्ट मैथमेटिक्स में होने चाहिए। मतलब जब तक आपका मैथमेटिक्स नहीं रहा तब तक आप ये कोर्स नहीं चूज कर सकते। वैसे ही BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए। BCom ऑनर्स के लिए भी आपको मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक OBC, जनरल, SC ST PWD, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इंग्लिश बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए कोर में, या 65% मार्क्स चाहिए इलेक्टिव में। ठीक है, और साथ साथ जो है नहीं इसके अंदर मतलब आपको इंग्लिश में तो मार्क्स चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पॉल साइंस के अंदर, तो पॉल साइंस के अंदर भी आपको 45% एटलीस्ट चाहिए, एक लैंग्वेज और 3 एकेडमिक सब्जेक्ट मिला के OBC या EWS कैटेगरी के अंदर। अब हम देखते हैं बाकी सारे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। देख सकते हैं कि BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12 पास होना ही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कोई एज बार नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब एडमिशन और फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी B और कैटेगरी C। ऐसे इंडियन नेशनल जो इंडिया में रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे। ऐसे इंडियन नेशनल जो अब्रॉड में रहते हैं, एंड जो फॉरेन नेशनल जो कि डेप्यूटी डीन के थ्रू एडमिशन जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी और वो एडमिशन अटैच कोर्स के साथ ऑब्टेन करते हैं। 3 तरीके की कैटेगरी और तीनों की फीस जो है वो अलग है, जो हम डिस्कस करेंगे।
जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है इंडियन नेशनल, जो कि इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। अभी जो है तीनों कैटेगरी के बारे में हम देखेंगे कि जो फीस होती है, ये जो चार्जेस होते हैं ये ईयरली पे करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिक फीस और चार्जेस जो कि स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के और ऑनर्स कोर्सेज के, सेमेस्टर बेसिस आर इंडिकेटेड बिलो। सेमेस्टर बेसिस पे आपको फीस दी गई है, ठीक है। प्लीज नोट की फीस स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर 3 कैटेगरी से तीनों के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बीए प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैटेगरी ए और बी के लिए। तो कैटेगरी ए और बी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000, ठीक है। और सॉरी या 5000 दिए हुए हैं और ट्यूशन फीस 500 है। बाकी बहुत सारी चीजें मिला के आपके 5000 रुपीज हो रहे हैं। कि कितने चार्जेस है, किसके हिसाब से है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सेमेस्टर वाइज चार्जेस है। एग्जामिनेशन फीस भी आपको पे करनी है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए टाइम ऑफ एडमिशन के in addition to the above mention फीस। तो ये फीस के अलावा आपको क्या फीस पे करनी है, आपको फीस पे करनी है एक एग्जामिनेशन फीस। और अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए पे करना है। उसके अलावा 400 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे कॉलेज फैसिलिटीज के अंदर, अगर स्टूडेंट हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो ये 7th नंबर पे आप देख सकते हैं कॉलेज फैसिलिटीज एंड सर्विस चार्जेस। इसके अंदर जो है आपको 2500 पे करने हैं। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो आपकी 400 डिडक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी सेम चीज़ है कि एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी 1820 अपार्ट फ्रॉम 5500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया है। बीकॉम प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है। सारी फीस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस में आपको सारी फीस मिल जाएगी। और फीस जो है वो ऑफ कोर्स रुपीस में पे करनी है, ऑनलाइन पे करनी है। और उसके अलावा आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किसी से भी आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो डिप्लोमेटिक बैग की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। सेम फीस जो है इंडियन नेशनल्स अगर अब्रॉड में रह रहे हैं तो वो जो है मतलब डिप्लोमेटिक बैग की फैसिलिटी मतलब कर सकते हैं, लेकिन उनको 1500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब विड्रॉल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल 2022 के अंदर 2 अगस्त को यूजीसी का लेटर आया था कि अगर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हार्डशिप मतलब पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ये निकाला है कि 15 नवंबर तक के जो भी कैंसिलेशन होंगे तो उनके अंदर जो है कैंसिलेशन फीस जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी और इसकी कैंसिलेशन फीस भी लगेगी। इसका मतलब ये है कि फुल फी जो है वो आपकी रिफंड हो जाएगी, फुल फीस, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ और कंडीशन दी है कि कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या 15 नवंबर के बाद एडमिशन आप विड्रॉल करते हैं तो ये आपको कितने चार्जेस डिडक्ट होंगे, वो 500 डिडक्ट होंगे, बाकी आपको सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो अभी तो आप यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन का सेंटर ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी। इग्नू का जो सेंटर होता है, मैं आपको कंपैरिजन बताने वाली हूँ इस वीडियो में इग्नू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में ये समझना है कि इग्नू का सेंटर जो है वो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडमिशन टिकट क्या होती है। इसके अंदर रोल नंबर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर होता है और डेट शीट होती है और ये वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, ठीक है। एडमिशन टिकट डेट शीट वगैरह डाउनलोड करके जो है COL या SOL जो भी है इसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। अगर एडमिशन टिकट और ये सब चीज़ें जो है अगर आपको नहीं मिलती है, PDF फॉर्मेट एडमिशन टिकट जो है वो कलेक्ट की जा सकती है ये सारे सेंटर्स में से। अब हम देखेंगे कि क्या-क्या अचीवमेंट है जिसके बेसिस पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे। अगर आपको ओ ग्रेड दिया जा रहा है मतलब आउटस्टैंडिंग, तो मतलब आपका 10 आपके जो है ग्रेड पॉइंट है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रेड पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे।
एग्जिट ऑप्शंस क्या है, मतलब पर्टिकुलरली एक जो पर्टिकुलर सेमेस्टर होता है उसमें एक स्टूडेंट 18 क्रेडिट भी ले सकता है और मिनिमम और 26 क्रेडिट भी ले सकता है, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगी कैसे। तो लेकिन मिनिमम जो है हम वो सोचते हैं कि 22 क्रेडिट्स जो है स्टूडेंट को लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है ताकि ताकि ये क्रेडिट्स जो है ये अगर समझ लीजिए एक स्टूडेंट ने एक ईयर तक की स्टडी करी तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस चीज में, ठीक है। उसके बाद उसमें उसे जो है डिप्लोमा मिलेगा, उसके बाद बैचलर्स डिग्री मिलेगी। देखिए यहाँ पर इसके सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, अगर आपने जो है क्या कहते हैं कंप्लीट किया सेकेंड सेमेस्टर। और आपके पास क्रेडिट्स कितने होना चाहिए, 44 क्रेडिट्स, मतलब 22 क्रेडिट्स एक सेमेस्टर में। और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया, मतलब 2 साल की स्टडीज। और ऑनर्स डिग्री आपको मिलेगी या फिर जो भी आपने किया होगा उसमें मिलेगी 3 साल के बाद, अगर आपको 132 क्रेडिट्स है। और अगर आपने जो है 4 साल का कोर्स किया है, मतलब ऑनर्स किया है, तो भी आपको 132 क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। मतलब डिपेंड करते हैं कि आपने ऑनर्स किया है या नॉर्मल स्टडीज की है। और अगर आप के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए ऑनर्स आप जो भी ऑनर्स कर रहे हैं वो यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2022 से अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है, इसलिए ये ऑनर्स के जितने भी प्रोग्राम है ये 4 ईयर्स के हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको 176 क्रेडिट्स मिलेंगे। रीचेकिंग के बारे में बताया गया है कि रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस वगैरह ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन कैसे होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है थर्ड सेमेस्टर मतलब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर कर लिया, ठीक है। आपने सारे पेपर में पास हो गया। उसके बाद आपको जो है इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेज माइग्रेट करना है, तो आपने लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आए आपके प्रिंसिपल से, ठीक है। और जितनी भी मार्कशीट से आप वो लेकर आए, ठीक है। और साथ साथ आप जो है डॉक्यूमेंट लेकर आए कि माइग्रेशन जो है कि क्यों आप कर रहे हो, ठीक है। Provided further that the internal marks shall be proportionally upgraded in semester 1 and semester 2 examination in the absence of the assessment marks, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप अपना ड्यू स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको असाइनमेंट नहीं सबमिट करने होते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आपके वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट का अगर एडमिशन करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर बीए बी कॉम या फिर किसी भी चीज के लिए, तो ये इसलिए ही हो सकता है जब दिल्ली में उसके जो पेरेंट्स है वो माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो है अगर आप कॉलेज के अंदर माइग्रेट करना है तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये चीज ऐसी हो सकती तभी हो सकती है जब आप जो है उनके प्रिंसिपल से परमिशन ले लीजिए। समझ लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको वहाँ कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, आपने वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास सीट है, आपने अपने प्रिंसिपल से बात की, आपने लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ से लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, आपकी मार्कशीट ली, और 31 अगस्त से पहले आपका जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है उसके पहले आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन एक कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे में, ये तभी हो सकता है इफ forwarded from the principal from which migration is sought and necessary alteration in enrollment entries shall only be made in the university register by the register। तो अगर आपको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना है तो आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर आप चेंज कर सकते हैं क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या सब्सिडरी सब्जेक्ट कोई भी सेमेस्टर में ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। कोई भी तरीके का आपको चेंज परमिटेड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया है आपको उसी में कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिलेबस होता है, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल आपको जो है मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है
आपके जो कोर्स मतलब जो सेंटर होते हैं वहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस की बात करें तो संडेज के दिन एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं और साथ साथ जो है लोकल स्टूडेंट्स को एक सिंगल रूट पास भी मिलता है, ठीक है, डीटीसी डेस्टिनेशन का, ठीक है। और उनके रेसिडेंस से नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ या वेस्ट है कहीं से भी आपको जहाँ पर भी आपका सेंटर रहेगा वहाँ के लिए आपको एक बस पास मिलेगा डीटीसी के थ्रू। तो अब कितनी क्लासेस होने वाली है एक सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आप ऑनर्स में प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपकी 15 क्लासेस होगी, ठीक है। और अगर आप मतलब पर डे कितने सेपरेट होंगे तो सिर्फ एक ही पीरियड होता है, मतलब अगर आपको समझ में आता है तो एक सेमेस्टर में आपके सिर्फ 15 ही पीरियड्स होंगे। कैसे, तो समझिए ये क्लासेस रेगुलर नहीं होती है, क्लासेस सैटरडे संडे को होती है, संडे को प्रोबेबली होती है और कुछ हॉलीडेज को होती है। तो अगर आप कैलकुलेट करें एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में से भी कुछ नेशनल हॉलीडे संडे के दिन आ जाती है, उसको हटा दीजिए और करीबन करीबन अगर आप समझिए कि 30 वीक्स आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, जिसके अंदर आपको संडे 30 संडेज मिलते हैं, 30 वीकेंड्स मिलते हैं, तो 15 आपके एक सेमेस्टर में आ गए, 15 दूसरे सेमेस्टर में आ गए, मतलब आपको सिर्फ 15 सेशंस मिलेंगे। एक पीरियड ही मिलेगा आपको एक दिन के अंदर जिसमें आप अटेंड कर सकते हो वीकेंड के दिन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से बाकी सारी फैसिलिटीज है और यहाँ पर एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है लाइब्रेरी के अंदर 20 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिशन नंबर्स, ठीक है। उनको लाइब्रेरी के जो भी लाइब्रेरी के मेंबर बनना चाहते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड और फीस रिसिप्ट लेकर आके लाइब्रेरी के पार्ट बन सकते हैं। ऑनर्स स्टूडेंट जो है वो 3 बुक इशू कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स है वो 2 बुक्स इशू कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपना आइडेंटिटी कार्ड हर बार वो कैरी करना चाहिए उनको, ये सब चीज़ें ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। डिपार्टमेंट का एक लाइब्रेरी है मेन कैंपस पे और साउथ रीजनल सेंटर वेस्ट रीजनल सेंटर पे भी है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और सारे आप जो है लाइब्रेरी पे से बुक जो है वो भी आप इशू करवा सकते हैं। बुक बैंक की फैसिलिटी है, बुक बैंक जो है ऐसी फैसिलिटी है ऐसे ऐसे टीचर सेक्शन के लिए जहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स प्रोवाइड होती है टू दी स्टूडेंट्स थ्रू सेमेस्टर। क्राइटेरिया क्या है बुक बैंक का, वो क्राइटेरिया सेम है एज इन द केस ऑफ फीस कंसेशन। तो हम बात करते हैं फीस कंसेशन क्या है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं। यहाँ पर आप जब आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आप जो है वहाँ पर जाकर जो है अपनी मतलब बुक्स ले सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं, आपको बुक बैंक फैसिलिटी भी मिलेगी और सुबह 9:30 से आप 5 बजे तक के जा सकते हैं एक्सेप्ट संडेज एंड हॉलीडेज, ठीक है। और बुक्स जो है सिर्फ 15 दिन के लिए ही इशू होगी। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट को एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ये इनको उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नीचे जाते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कब मिलती है। फीस कंसेशन और बुक बैंक फैसिलिटी उनके लिए होती है जिनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम होती है, ठीक है। इसके लिए आप जब भी एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फीस कंसेशन और बुक बैंक के लिए टिक करना है और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है, ठीक है। और जब आप एडमिशन ले रहे हैं तभी आपको टिक करना है और साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या प्रोवाइड होगी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो इकोनॉमिकली वीकर है, तो उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता है कि एक 2500 रुपीज़ का एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम एग्जामिशन ऑफ ट्यूशन फीस। मतलब आपकी ट्यूशन फीस तो माफ हो ही जाएगी, उसके अलावा आपको 2500 रुपीज़ और मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये चीज़ मिलने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास आपको भेजनी पड़ेगी और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कौन से डॉक्यूमेंट है, या तो आप बीपीएल, ठीक है,
ये सारी ये अगर आपके बीपीएल कार्ड है, ठीक है, या लेबर कार्ड है या राशन कार्ड है, जो भी चीज़ें हैं, और या फिर जो है क्या कहते हैं, ये सारी पेमेंट कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप 2.5 लाख से कम इनकम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तब जाके आप जो है फाइल कर सकते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट, डेथ ऑफ पेरेंट्स, डाइवोर्स फीमेल स्टूडेंट्स एंड डाइवोर्स पेरेंट्स और मेडिकल केसेस भी आप इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई, ये सारे केसेस। इसके अलावा हम देखते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार अदर रिजर्विंग स्टूडेंट्स जो है वो देखा जाएगा, अगर कोई और स्टूडेंट्स रहे और जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। स्टेट का भी हो सकता है, सेंट्रल का भी चलेगा, तहसीलदार, एसडीएम या पटवारी के थ्रू ये इशू होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी इसके बेसिस पे। अब फिजिकल बेसिस पे भी प्रोवाइड की जाती है, डिसेबिलिटी बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है, आप ये देख सकते हैं, और बहुत सारे बेसिस हैं। आपको पलटा देते हैं हम। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन कॉपीज रिक्वायर्ड रहेगी, स्कैन कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहेगी। तो देखते हैं क्या चीज़, अगर जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एक फोटोग्राफ, ठीक है, जेपीईजी फॉर्मेट में ही, ठीक है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, 10 से 200 केबी, सिग्नेचर, उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, क्लास 10th मार्कशीट की, और इसमें मतलब सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, और यहाँ पर 10 केबी से 200 केबी, अगेन पीडीएफ भी चलेगा, जेपीईजी भी चलेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या चाहिए, क्लास 12 मार्कशीट की, इसमें भी 10 केबी से 200 केबी कुछ भी चलेगा, और पीडीएफ या जेपीईजी, बस ये 3 चीज़ें चाहिए। और जिनको इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हो उन्हें जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए बता रहे हैं उन्हें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट की लगेगी, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिजर्व कैटेगरी की लगेगी अगर रिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आप रिजर्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बीपीएल या राशन कार्ड लगा रहे हैं तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगेगी। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम आगे करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देती हूँ कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हर साल नया नया अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई कर दिया, सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको री एडमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओबीसी जो है आपका सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट लगा दिया उसमें तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अपने आप को कोई भी देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि आपको कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि क्या क्या हॉलीडेज है जो प्रोवाइड की गई है इस सेशन के लिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो नॉर्थ रीजनल सेंटर है, साउथ रीजनल सेंटर है, वेस्ट और ईस्ट रीजनल सेंटर है। तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा नीचे हम देखते हैं कि रीजनल सेंटर पे क्या होता है। सबमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई इंसान को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है मतलब जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो भी वहाँ से मिलता है, और फीस जो है वो भी आप दे सकते हैं, आप बुक्स बोरो कर सकते हैं, रीडिंग रूम यूज़ कर सकते हैं, फीस कंसेशन की फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है फ्रॉम द बुक बैंक टू दी लो इनकम ग्रुप, तो आप जो है बुक बैंक की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। और बीए प्रोग्राम या फिर आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं, वहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं, मार्कशीट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको रैगिंग वगैरह के बारे में है कि रैगिंग जो है वो अलाउड नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा आपको ये देखना है कि हरेसमेंट ऑफ वुमेन ये ठीक है। इसके बाद आपने ये सब देख लिया, पढ़ लिया, ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको कुछ हेल्पलाइंस दी हुई है वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, वो सब। इसके अलावा आपको जो है
अगर आपको जो है आरटीआई के अंदर जो है आप स्टूडेंट्स जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आरटीआई के अंदर जो है आप एप्लीकेशन डाल के इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कुछ एफएक्यू है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि सीयूईटी क्या कंपलसरी है, नहीं है, क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन लेना है, ठीक है, क्या कोई लेके डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है इंसान, कोई भी मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के। पेमेंट जो है लास्ट डेट करने की कौन सी है, 15 नवंबर। क्या फीस डिपॉजिट करनी है, ये फीस डिपॉजिट करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है एडमिशन फीस जो है, एडमिशन फीस अलग से पे करनी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मोड में मिलेगा या ऑफलाइन, दोनों मोड में मिलेगा। और स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी में किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए फीस रिसीप्ट दिखा सकते हैं और एडमिट का आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, उसकी डिटेल्स दी हुई है, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करके दिखा देती हूँ। चलिए तो फिर यहाँ पर हम चलते हैं इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको यहाँ पर जो है एडमिशन फॉर्म के बारे में डिटेल्स दिख रही होगी और एडमिशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूजर नेम पर क्लिक करना है। मेरा यूजर नेम रजिस्टर्ड यूजर नेम जो है आपका, जो अगर आपने अगर अभी तक साइन इन नहीं किया है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना है। यूजर नेम जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप अपना यूजर नेम डालिए। मैं ईमेल आईडी डाल रही हूँ। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिर से डालनी है। पासवर्ड आपको डालना है, पासवर्ड आप जो सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डाल के जो है एंटर करनी है। उसके बाद आपको जो है आपका जो मेन साइन इन आपको मिल जाएगा, यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपको याद रखना है। आप लॉगिन कर सकते हो, सारी डिटेल्स में फिल कर सकते हैं इजीली। पासवर्ड री एंटर कर दीजिए आप। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका एंटर कर दीजिए।